नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा आयोजित ज्ञान दूत की द्वितीय श्रृंखला 2.0 में प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रस के अवयव। रस की क्या परिभाषा है, क्या उसका स्वरूप है और उसके कौन कौन से अवयव माने गए हैं मुख्य रूप से, उस पर आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर कैलाश गहलोत, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सिरोही से। रस के अवयवों पर चर्चा करते हुए जो बात सबसे पहले हमें समझनी होगी वह है रस का अर्थ और स्वरूप। रस का क्या अर्थ है और उसका स्वरूप क्या है। रस जो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है आनंद। चूंकि आनंद की उपलब्धि या आनंद प्राप्त करना मनुष्य का हमेशा से ही एक प्रमुख लक्ष्य कह दे या जीवन का मंतव्य कह दे, वह रहा है। रस उसी शब्द की तरफ संकेतित है, इशारा करता है। रस का जो वर्णन है शब्द का, वह हमें प्राचीन काल से प्राप्त होता है भारतीय चिंतन परंपरा के अंतर्गत। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत वैदिक श्रुति में रसो वे सह कहकर रस को आनंदमय ब्रह्म कहा गया है। या हम कहे कि रस को जो है वो ब्रह्मानंद आनंद के समतुल्य, सरल शब्दों में कहें तो ईश्वर को प्राप्त करने पर कितना आनंद होगा या ईश्वर के दर्शन मिल जाए तो कितना आनंद होगा, उतना या उस आनंद के समतुल्य जो है वह रस के आनंद को बताया गया है। साहित्य के दृष्टिकोण से यदि हम रस की परिभाषा निर्धारित करने का प्रयत्न करें तो हम कह सकते हैं कि काव्य को पढ़ने से या सुनने से या नाटक आदि को देखने से पाठक या श्रोता या दर्शक, पढ़ने के संदर्भ में वह पाठक है, सुनने के संदर्भ में श्रोता है, देखने के संदर्भ में दर्शक है, को जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। कि कोई काव्य हमने पढ़ लिया, कोई कहीं पर हम सम्मेलन में है कुछ सुन लिया, कहीं हम नाटक देखने गए हैं, हम सिनेमा, वर्तमान परिदृश्य के अंतर्गत सिनेमा को भी इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, तो हमें वहाँ उसे देखकर बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, हम अच्छा महसूस करते हैं। तो उस अनुभूति को ही जो है वो विद्वानों ने रस का नाम दिया है। रस के स्वरूप पर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो रस की 5 विशेषताएं हैं कि रस कैसा है, उस पर बात करें तो हम देखेंगे सबसे पहले कि रस अखंड है। अखंड है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसका कोई खंड नहीं किया जा सकता या उसे तोड़कर उसके भेदोपभेद नहीं किए जा सकते कि रस का ये प्राथमिक रूप है, ये द्वितीयक रूप है। वह अपने आप में पूर्ण है, पूरी प्रक्रिया उसके भीतर ही संपन्न होती है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो रस अखंड है, अपने आप में परिपूर्ण है। दूसरी जो विशेषता है उसके स्वरूप की, रस सत्वोद्रेकमय है। मानव के भीतर 3 प्रकार के तत्व मौजूद है, सत्व, रज और तम। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी अच्छी वस्तु के संसर्ग में है या अच्छे मनोविकारों के संसर्ग में है तो हमारा जो रज गुण है जो कि मनुष्यता की ओर संकेत करता है, तम गुण है जो पाश्विक प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है, वे दब जाते हैं। और सत्व जो कि लौकिक दृष्टिकोण से या ईश्वरीय गुण कह दे या हम अच्छे गुणों की तरफ संकेत करता है, उसका उद्रेक हो जाता है, वह हमारे हृदय में जो है वो उद्भूत हो जाता है। उसी को जो है वो रस के स्वरूप के अंतर्गत शामिल किया गया है कि सत्व के उद्रेक होने से व्यक्ति को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। तो रस सत्वोद्रेकमय है। रस स्व प्रकाशानंद है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। रस को प्रकाशित होने के लिए किसी बाहरी तत्व की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्वयं में प्रकाशमय है, इसलिए रस को स्व प्रकाशानंद कहा गया है। रस लोकोत्तर चमत्कार है। व्यक्ति जब रसानुभूति की स्थिति में होता है या जब वह रस की अनुभूति कर रहा होता है तो वह चमत्कार के समदृश्य होता है। जैसा अभी हमने पीछे कहा कि ब्रह्म स्वरूप है, तो उसका जो आनंद होता है वह किसी चमत्कार से कम नहीं होता और वह इस लोक से उत्तर होता है। कुछ क्षण के लिए व्यक्ति को लगता है कि वह उस सांसारिकता से बिल्कुल अलग हो गया है जिसको वो थोड़ी देर पहले जी रहा था। तो ये रस की विशेषता है। और अंत में हम कहें कि रस जो है वह ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्म के मिल जाने के समान
या कोई साधु जब समाधि लगाता है और समाधि में उसे जब सफलता मिल जाती है, जब उसका उद्देश्य परिपूर्ण हो जाता है, तब उसे कितना आनंद मिलता है, उतना आनंद जो है वह रस हमें प्रदान करता है। तो ये संक्षिप्त में जो है वो हमने रस का अर्थ और स्वरूप को जो है वो देखा है। हम वापस जो है वो इस पर बात करें तो हमें जो ध्यान में रखने वाली बात है रस के अवयवों को समझने के लिए, वह यह है कि काव्य को सुनने से, पढ़ने से अथवा नाटक आदि को देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को या हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। रस अखंड है, सत्व गुण का उद्रेक करता है, स्वयं प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को प्रकाशित करता है, और ये लोकोत्तर चमत्कार है। ये रस के और अर्थ और स्वरूप के अंतर्गत ध्यान रखने वाली बात है। चूंकि रस के अवयवों को समझने के लिए हमें रस सिद्धांत या रस संप्रदाय का भी सामान्य परिचय प्राप्त करना जरूरी है। रस सिद्धांत या रस संप्रदाय, इस तरह के कुछ और सिद्धांत और संप्रदाय भी है हमारे पास, जिसमें अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय प्रमुख है। इसकी सामान्य जानकारी हम जो है वो यहाँ पर लेंगे। कोई भी सिद्धांत जो है, जिन सिद्धांतों के अभी मैंने नाम बताए, वो इस बात की तलाश में विकसित हुआ या आगे बढ़ा कि साहित्य की आत्मा क्या है, काव्य की आत्मा क्या है। जो कविता हम पढ़ रहे हैं, जो साहित्य हम पढ़ रहे हैं, वो कौन सी चीज है जो उसे जीवित बनाए रखे हुए हैं, वो कौन सी चीज है जो उसे हर काल में प्रासंगिक बनाए हुए हैं। तो उसकी खोज में विद्वानों ने काफी विचार विमर्श किया, बड़ी ये लंबी परंपराएं चली। उसी परंपरा का सबसे जो पहला रूप है वो हमें रस सिद्धांत या संप्रदाय के रूप में देखने को मिलता है। इस सिद्धांत को देने वाले जो आचार्य है उनका नाम आचार्य भरत मुनि है। और भरत मुनि ने ये कहा कि साहित्य की आत्मा जो है वो मेरे दृष्टिकोण से रस है। वर्तमान में यही अवधारणा मान्य है। यदि कोई हमें पूछ ले कि साहित्य की आत्मा से आप क्या समझते हैं या किसे माना जाए, तो साहित्य की आत्मा जो है वो रस को माना जाता है, और इस पर जो है वो विद्वान एक मत है। इनके ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है और इसके 6ठे और 7वें अध्याय में रस की चर्चा की गई है। चूंकि इनके ग्रंथ का नाम ही नाट्य शास्त्र है, तो यहाँ पर हम स्पष्ट करते हुए चलते हैं कि भरत मुनि ने अपनी सारी की सारी अवधारणा, अपनी सारी की सारी बात नाटक विधा को केंद्र में रखकर कही है। वे बार बार अभिनय की बात करेंगे, अभिनय कैसा होना चाहिए, अभिनेता कैसा होना चाहिए, रंगमंच की बात करेंगे, प्रेक्षागृह की बात करेंगे, सहृदय की बात करेंगे। ये सारे के सारे जो पारिभाषिक शब्द है, ये भी हम आगे समझेंगे रस के अवयवों के दृष्टिकोण से। इनका समय लगभग 200 ईस्वी पूर्व माना गया है। और भरत मुनि जो है वो रस की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं, भरत मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार खाद्य सामग्री या विविध प्रकार की औषधियों को ग्रहण करने से रस की उत्पत्ति होती है, जैसे हमने कोई खाद्य सामग्री खा ली, हमने गुड़ जो है वो खाया, तो जीवा तुरंत उसके रस को महसूस करने लगती है, वैसे ही विविध प्रकार के भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब ये भाव क्या होते हैं? भाव जो है वह हमेशा कुछ स्थायी भाव हमारे हृदय में मौजूद रहते हैं, अवस्थित रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रकट हो जाते हैं, जिन पर आगे चर्चा होगी, उन्हें भाव कहते हैं। तो जैसे ही कोई व्यक्ति किसी खाद्य सामग्री को ग्रहण करेगा तो उसका स्वाद उसे आने लग जाएगा, उसका रस उसे आनंद लग जाएगा और वह आनंदित होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कुछ भाव संयोग की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और उनकी निष्पत्ति हो जाती है, वैसे ही व्यक्ति जो है काव्य का रस भी ग्रहण करना शुरू कर देता है और आनंदित होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी सरल परिभाषा जो है वो भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस को लेकर दी है। अब रस के अवयव आए कहाँ से, उन पर जो है वो बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें उल्लेख करना होगा रस सूत्र का। रस सूत्र आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में प्रदान किया है। विभावानुभाव वैभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। रस के अवयव क्या है, उनका संयोग कैसे होता है और उनका संयोग होने के बाद रस की निष्पत्ति कैसे होती है, इस पर जो है वो यह रस सूत्र में बात कही गई है। इस रस सूत्र के आधार पर ही जो है वह रस के अवयवों का निर्माण हुआ है। रस के अवयव यहीं से ग्रहण किए गए हैं। हम रस सूत्र के भीतर ही तलाश कर ले तो सबसे पहले विभाव, फिर अनुभाव और फिर व्याभिचारी। अब हम जो हमारा मुख्य शीर्षक है उस पर आते हैं, रस के अवयव। अवयव मतलब अंग, कितने अंग माने गए हैं रस के और किस प्रकार से निष्पत्ति की प्रक्रिया में काम करते हैं, आनंदित होगा कैसे व्यक्ति। चूंकि भरत मुनि
के ग्रंथ नाट्यशास्त्र के आधार पर, उनके रस सूत्र के आधार पर अवयवों का निर्माण हुआ है, तो हम रस के अवयवों को भी किसी नाटक के मंचन के दृश्य के माध्यम से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सैद्धांतिक रूप से, मुख्य रूप से रस के 4 अवयव माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भावों को जो है वह व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। भरत मुनि के रस सूत्र में विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का उल्लेख है, स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। स्थायी भाव चूंकि मौजूद उसमें है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उन्हें सबसे पहले स्पष्ट रूप से स्पष्ट करने का जो कार्य है वो आचार्य अभिनव गुप्त ने किया था। अब हम देखें सबसे पहले स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं और रस के दृष्टिकोण से उनका क्या महत्व है। तो सबसे पहला जो अवयव है हमारे पास वह है स्थायी भाव। भाव शब्द भू से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है होने की स्थिति। यह 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। इसी प्रकार से भाव भी 2 प्रकार के हो गए, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी भाव जिनको हम आगे देखेंगे, जो अस्थायी है उसमें हम व्यभिचारी भाव को ले सकते हैं, क्योंकि वह जो है वो कहीं पर भी स्थिर नहीं रहते हैं। रस निष्पत्ति की जो प्रक्रिया है उसमें लगातार वह आते जाते रहते हैं। व्यभिचारी भावों के अंतर्गत हम इन्हें स्पष्ट करेंगे। स्थायी भाव कहते किसे हैं? स्थायी भाव वे भाव है जो सहृदय, अब ये शब्द बार बार हमें सुनने को मिलेगा, हम समझ लेते हैं। सहृदय का मतलब अच्छे हृदय वाला व्यक्ति, जिसका मन अच्छा है, जिसका मनोवेगों को ग्रहण करने का स्तर अच्छा है, जो किसी भी चीज के सौंदर्य को मानवीय दृष्टिकोण से देखता है। अच्छा व्यक्ति सहृदय होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अच्छा व्यक्ति ही, जिस प्रकार भरत ने परिभाषा दी कि भाई हम जो है या कोई भी व्यक्ति जो है वह औषधि का कोई गुण या किसी भी व्यंजन का स्वाद कब ग्रहण कर पाएगा कि जब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी काव्य कृति का या नाटक के मंचन का आनंद वही व्यक्ति ग्रहण कर पाएगा जो अंतःकरण से स्वस्थ है। यदि वह किसी मनोविकार के वशीभूत है, द्वेष में है, क्रोध में है, घृणा में है, अपने मन में किसी बात को लेकर कुंठित है, तो वह जो है वह काव्य का आनंद ग्रहण नहीं कर सकता। तो स्थायी भाव वे है जो सहृदय के अंतःकरण में मनोविकार या वासना के रूप में, यहाँ पर वासना का नकारात्मक अर्थ नहीं है, वह इच्छा या वह वस्तु जो हृदय में बस रही है। स्थायी भाव हमेशा मौजूद रहते हैं, ये अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रकट हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति पाकर स्थायी भाव प्रकट हो जाते हैं और रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं। जब कोई स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की प्रक्रिया से गुजरता है तो वह रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो स्थायी भाव को हम समझें कि स्थायी भाव जो है वह हमारे हृदय में, ये आचार्य अभिनव गुप्त ने सबसे पहले स्पष्ट किया था, मौजूद रहते हैं। वो व्यक्ति जन्म से अपने साथ लेकर आता है, जैसे जैसे उसे भान या जो है वो ज्ञान होने लगता है अपने आसपास के परिवेश का, वैसे वैसे वह उसको जाहिर करने लगता है। अनुकूल परिस्थिति पाकर वे प्रकट हो जाते हैं, स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं। जिस प्रकार मिट्टी में गंध मौजूद होती है लेकिन उसके ऊपर जब पानी छिड़का जाता है तो वह गंध प्रकट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति जो है वो स्थायी भाव की होती है। हृदय में मौजूद है, अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रकट हो जाते हैं और यही स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होते हुए रस रूप में परिवर्तित होते हैं और पाठक श्रोता को आनंद जो है वह महसूस होता है। भरत मुनि ने जो स्थायी भाव है उनकी संख्या 8 स्वीकार की है अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में। देखिए, रति नामक जो स्थायी भाव है वो जो है वो आगे जाकर श्रृंगार रस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हास नामक स्थायी भाव हास्य रस में, शोक करुण रस में, क्रोध रौद्र रस में, उत्साह वीर रस में, भय भयानक रस में, घृणा विभत्स रस में, आश्चर्य अद्भुत रस में जो है वो परिवर्तित हो जाता है। 90 रस के रूप में आचार्य उद्भट ने शांत रस की स्थापना की, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। इस शांत रस का उल्लेख जो है वो हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस के रूप में प्राप्त नहीं होता है स्थापित रूप से। तो कुल मिलाकर वर्तमान में 9 रस है और उन 9 रसों के 9 स्थायी भाव है। ये जो 9 स्थायी भाव है
विद्वानों के अनुसार ये हमारे हृदय में हमेशा मौजूद रहते हैं। यही स्थायी भाव, जैसे हम उदाहरण के तौर पर रति नामक स्थायी भाव को अगर लेते हैं, तो रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की प्रक्रिया से होकर गुजर जाता है, निष्पत्ति को प्राप्त हो जाता है, तब जो है वो हमें श्रृंगार रस का आनंद महसूस होता है। यह जो सारा का सारा दृश्य है, हम एक नाटक के अभिनय के दृश्य के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम विभाव के अर्थ को भी समझ लेते हैं। विभाव का अर्थ है कारण, वे तत्व या वे कारण जिनकी वजह से सामाजिक, वही सरहृदय, अच्छे हृदय वाला व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें विभाव कहे जाते हैं। ये विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आलंबन विभाव पर बात करते हैं कि आलंबन विभाव क्या है। जिनका सहारा लेकर स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, वे आलंबन विभाव कहलाते हैं। अब देखिए कैसे, कौन किसका सहारा ले रहा है। कुछ देर के लिए हम कल्पना करते हैं, हम किसी प्रेक्षागृह में बैठे हैं, पांडाल में बैठे हैं और हमारे सामने नाटक का मंचन किया जा रहा है, अभिनय किया जा रहा है। पर्दा जो है वो मंच से हटता है और हमें दिखाई देता है कि एक नायक जो कि राम है और एक नायिका जो कि सीता है, वो वहाँ पर खड़े हैं। जनक वाटिका का यह दृश्य है। पीछे कुछ इस तरह के पर्दे वगैरह लगाए गए होंगे, कुछ गमले रखे गए होंगे, ताकि प्रेक्षागृह, पांडाल में बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा लगे कि हाँ, ये कोई बगिया है, ये कोई उपवन है, कोई बगीचा है। वहाँ पर वे दोनों खड़े हैं, उनका प्रथम मिलन है। स्वयंवर के बाद वे पहली बार मिल रहे हैं। तो वो प्रथम मिलन का दृश्य जब प्रेक्षागृह में बैठा बैठा दर्शक देखेगा, तो वहाँ पर बैठे बैठे उस अभिनय से वो कैसे आनंदित होगा, उसके हृदय का जो रति नामक स्थायी भाव है वह कैसे उद्बुद्ध होगा, कैसे आगे बढ़ेगा, और वो मंच पर होने वाला अभिनय उसे कैसे आनंदित करेगा, वो यहाँ पर हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जो नायक द्वारा, जैसे नायक द्वारा नायिका को देखे जाने पर उसके हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न होगा। राम सीता को देख रहे हैं, राम के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। श्रृंगार रस को प्रेम संयोग और वियोग दोनों का रूप माना गया है। तो यहाँ पर चूंकि राम और सीता मिल रहे हैं, तो संयोग के रूप में, प्रेम के रूप में हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो रति नामक स्थायी भाव जो है वो राम के हृदय में उत्पन्न हो रहा है सीता को देखकर। उन दोनों को देखकर, जो कि मंच पर मौजूद है, प्रेक्षागृह में बैठे हुए व्यक्ति के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। हमने अभी कहा कि अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रकट हो जाते हैं। यही वह अनुकूल स्थिति है कि मंच पर सीता को देखकर राम के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध हो रहा है, और उन दोनों को मंच पर देखकर प्रेक्षागृह में बैठे हुए व्यक्ति के हृदय में जो है वो स्थायी भाव उद्बुद्ध, रति नामक स्थायी भाव उद्बुद्ध हो रहा है। यहाँ पर जिसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर नायिका आलंबन है, अर्थात सीता जो है वह आलंबन है, आलंबन विभाव है कि उसकी वजह से नायक राम के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो सीता यहाँ पर जो कि नायिका के रूप में है वह आलंबन है, और राम जो कि नायक के रूप में है वह आश्रय है। यह दो पारिभाषिक शब्द जो है वो, इन्हें हमें समझना है कि आलंबन जो है वह है जिसकी वजह से आश्रय के हृदय में कोई स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ऐसे में यहाँ पर ये नायक और नायिका, सीता और राम, दोनों ही आलंबन विभाव कहे जाएंगे। तो आलंबन विभाव का तात्पर्य यही है कि वे कारण जो स्थायी भाव को जो है वो उद्बुद्ध करने का, प्रकट करने का कार्य करते हैं। और ये भी दो भागों में है, सबसे पहले आलंबन विभाव और फिर उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव में हमने देखा कि जिनका सहारा लेकर स्थायी भाव उद्बुद्ध होते हैं। तो आलंबन का मतलब ही, तात्पर्य ही, शाब्दिक अर्थ ही सहारा है। तो रंगमंच के दृष्टिकोण से यदि हम समझे तो उस दृश्य से हमें यह समझ में आ जाएगा कि मंच पर जो है वो सीता को देखकर राम के हृदय में, उस चित्र में, उस दृश्य में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है, उद्बुद्ध हो रहा है। और उन दोनों को देखकर, उनके मिलन के उस दृश्य को देखकर प्रेक्षागृह, पांडाल में बैठे हुए व्यक्ति के हृदय में रति नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। ये स्थायी भाव उद्बुद्ध हो गया, उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया, उसे छेड़ दिया गया है। अब देखिए वह आगे कैसे बढ़ता है। अगला जो इसका दूसरा रूप है उद्दीपन विभाव।
आलंबन की सारी जो बाहरी चेष्टाएं हैं, जो आश्रय के हृदय में स्थायी भाव को और अधिक बढ़ाने का काम करती है और उसको आगे ले जाने का काम करती है, वे सब उद्दीपन विभाव में आती है। उद्दीप्त करना, आगे बढ़ाना, उसको और विकास के पथ पर आगे बढ़ाना या उसको और तेज करना उस भाव की गति को। तो जैसे हम सीता और राम के इस दृश्य के संदर्भ में समझे तो वहां पर जो है वो बगिया का जो चित्र बनाया गया है, वो वहां पर मध्यम मध्यम हवा चल रही होगी, किस प्रकार महसूस यह किया प्रेक्षागृह में बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा होगा कि यहाँ पर इतने सारे फूल है, तो एक बहुत स्वाभाविक सी बात है कि सुगंध आ रही होगी, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। सांध्य काल का चित्रण, रोशनी की सारी व्यवस्था इस तरह से की गई होगी, एकांत में है वह दोनों, बड़ा सुंदर जो है वह बाग है। तो ये सारा का सारा जो प्राकृतिक बाहरी वातावरण है, ये उस स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव को और आगे ले जाने का काम करता है। इसी के साथ साथ जो है वो नायिका जो भी चेष्टा करेगी, क्योंकि नायिका आलंबन है, उसकी वजह से आश्रय के हृदय में स्थायी भाव प्रकट हुआ है, वह भी जो है वो उसको उद्दीप्त करने का कार्य करेगी। तो आलंबन विभाव ने उसे प्रकट किया, उद्दीपन ने उसे और आगे बढ़ाया। अब यहां पर हमारा यह जो रति नामक स्थायी भाव है, यह रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में आ गया है, यह विभाव से गुजर गया। अब यह आगे जाएगा अनुभाव में। तो अनुभाव को हम देखें, वे तत्व जो भाव का बोध कराते हैं, अब वे प्रकट हो गए हैं, आगे निष्पत्ति की प्रक्रिया में आ गए हैं। प्रेक्षागृह में बैठे हुए दर्शक को लग रहा है कि हाँ, ये राम और सीता पहली बार मिल रहे हैं। राम को सीता को देखकर राम के मन में रति नामक स्थायी भाव प्रकट हो गया है, प्रेम का चित्रण हो रहा है, मिलन का चित्रण हो रहा है। तो अब अनुभाव वहां पर क्या भूमिका निभाएंगे? तो वे तत्व जो भाव का बोध कराते हैं, अब भाव बोध करने लायक हो गया है, दिखने लायक हो गया है। इसमें पात्रों की वे सभी चेष्टाएं आती है जो स्थायी भाव को प्रकट करती है। इनको मुख्य रूप से 4 तरह का माना गया है। सबसे पहले कायिक, काया द्वारा प्रकट। राम खड़े होंगे, सीता जो है वो राम की तरफ पीठ करके खड़ी हुई होगी, वे वहां पर लज्जा में हैं, राम से शर्म उन्हें आ रही होगी, कुछ क्या बात करें, हाथ इधर उधर कर रहे होंगे और पीछे मुड़ के देख रहे होंगे और आगे देख रहे होंगे। शरीर द्वारा जो भी प्रकट किया जा रहा है वे कायिक अनुभाव है। उन कायिक अनुभवों को, शरीर द्वारा प्रकट की गई चेष्टाओं को देखकर जो रस निष्पत्ति की प्रक्रिया है या स्थायी भाव का रस तक पहुंचने का जो सफर है, वो प्रेक्षागृह में बैठे हुए व्यक्ति के हृदय में संपन्न हो रहा है। वो वहां बैठा बैठा वो सब देखकर आनंदित हो रहा है कि अच्छा, अब ऐसा हुआ, अब सीता ऐसे लज्जित हो रही है, अच्छा अब राम थोड़े आगे बढ़ गए तो सीता 2 कदम और आगे बढ़ गई। ये सब वहां मंच पर घटित हो रहा है वाचिक वाणी द्वारा। कुछ देर के बाद राम ने कुछ कहा होगा, सीता ने कुछ उत्तर दिया होगा। ये वाणी द्वारा वे दोनों पात्र जो बात कर रहे हैं, तो वाणी से जो प्रकट हो रहा है वह वाचिक आहार है। वेशभूषा और आभूषणों के द्वारा जो प्रकट हो रहा है, चूंकि राम राजकुमार है अयोध्या के, तो उन्होंने वैसी वेशभूषा धारण कर रखी होगी, सीता ने आभूषण धारण कर रखे होंगे। तो वेशभूषा से भी यह हमारा स्थायी भाव और आगे बढ़ता है। और चौथा जो इसका रूप है वह है सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव वे अनुभाव है जो बिना किसी प्रयत्न के संपन्न होते हैं, सत्व के योग से स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे रोमांच, इन्हें 8 प्रकार का माना गया है: रोमांच, स्तंभ, स्वेद, कंप, स्वर भंग, अश्रु वैवन्य और प्रलय। जैसे राम और सीता के उस दृश्य के संदर्भ में हम समझे तो रोमांचित है, अच्छा लग रहा है उन्हें वहां पर एक दूसरे को देखते हुए, पहली बार बात करते हुए। स्तंभ है, सीता ज्यों की त्यों खड़ी रह गई होगी, क्या कहेंगे, मुझसे क्या पूछेंगे, मैं क्या प्रति उत्तर दूंगी, कुछ उन्हें महसूस हो रहा होगा। हो सकता है उन्हें कंप का जो सात्विक भाव है वह भी महसूस हो कि अचानक से मुझे कुछ पूछ लिया तो क्या कहा जाएगा। ये सारा का सारा जो व्यापार, जो अभिनय का व्यापार वहां पर मंच पर घटित हो रहा है, उन सबको देखकर प्रेक्षागृह में बैठा हुआ, पांडाल में बैठा हुआ व्यक्ति अपने भीतर आनंद महसूस कर रहा है। यह आनंद महसूस की जो प्रक्रिया है उसको भी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन की घटनाओं को, घटित हो चुकी घटनाओं को सोचकर या इस घटना से जोड़कर या आने वाली किसी संपन्न होने वाली किसी बात को सोचकर वहां पर बैठा बैठा आनंद महसूस करता है। तो जो स्थायी भाव सीता को देखकर
मंच पर राम के हृदय में प्रकट हो रहा है, वही स्थायी भाव, रति नामक स्थायी भाव पांडाल में बैठे हुए व्यक्ति के हृदय में भी प्रकट हो रहा है। विभाव से होते हुए और अनुभाव से होते हुए जैसे जैसे वो स्थायी भाव आगे बढ़ता है, वैसे वैसे पांडाल में बैठे हुए व्यक्ति के हृदय में भी वह स्थायी भाव आगे बढ़ता है और वह आनंद महसूस करना प्रारंभ कर देता है। उससे आनंदित वह होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वो सब घटता हुआ देखकर मन में अच्छा महसूस होता है। यही परिभाषा हमारी सिद्ध हम होती है कि किस प्रकार जो है वो दर्शक को जो है वो रस का आभास होता है और वह आनंदित होता है। इस पूरी की पूरी निष्पत्ति की प्रक्रिया में या स्थायी भाव से रस बनने की प्रक्रिया में सबसे अंत में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या रस को परिपुष्ट करने का जो काम करते हैं वह है संचारी भाव। ये स्थायी भाव के बीच में आकर लगातार आते जाते रहते हैं, स्थिर नहीं है इसलिए इन्हें संचारी कहा गया है, किसी के नहीं है इसलिए इन्हें व्यभिचारी कहा गया है। किसी स्थायी भाव के ये मित्र है, किसी स्थायी भाव के ये शत्रु है। तो कवि जब कविता करता है तो उसे यह भी ध्यान रखना होता है कि किस स्थायी भाव में वह लिख रहे हैं। यदि वह श्रृंगार में लिख रहे हैं तो वहां पर हास्य जैसा कोई भी संचारी भाव आना नहीं चाहिए, वरना रस भंग हो जाता है और रस भंग होते ही जो आनंद है उसमें विघ्न पैदा हो जाता है और उसे सफल काव्य जो है वो माना नहीं जाता। तो संचारी भाव बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्थायी प्रकृति के होते हैं, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में लगातार आते जाते रहते हैं। अब हम वापस उसी सीता और राम के मिलन के दृष्टिकोण से इसे समझे तो हम देखेंगे कि जो रति नामक स्थायी भाव जो श्रृंगार रस में परिणत होने जा रहा है, बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पर आ गया है, कुछ ही क्षण में वह दृश्य परिपूर्ण हो जाएगा। तो उसमें क्या कुछ हो रहा होगा? तो कुछ स्मृति आ रही होगी सीता को, मृड़ा, वह लज्जित महसूस कर रही होगी, हर्ष, मन में प्रसन्नता भी है, राम को ही प्राप्त करना था तो राम उन्हें मिल गए हैं। उन्हें जो है वो कोई इस प्रकार का और भी जो श्रृंगार का सहयोगी संचारी है वह भी यहाँ पर आ सकता है। उन्हें स्मृति मोह हो सकता है कि भाई जो है वो किस प्रकार जीवन साथी मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये जो संचारी भाव है जो लगातार उस अभिनय के बीच में विभाव से होते हुए, अनुभाव से होते हुए, वाणी के माध्यम से होते हुए आएंगे जाएंगे, ये उस रति नामक स्थायी भाव को या श्रृंगार रस को, जो कि रति नामक स्थायी भाव हमारा श्रृंगार रस में परिवर्तित हुआ है, उसको और भी अधिक प्रभावशाली बनाने का काम करते हैं। तो ये संचारी भाव भी जो है वह रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार रस के अवयव, चूंकि हमने बड़ा संक्षिप्त में इसको समझने की कोशिश की है, तो रस के जो अवयव है मुख्य रूप से 4 अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, उनका सामान्य परिचय क्या है और किसी भी हृदय में स्थित स्थायी भाव की रस में बदलने की क्या प्रक्रिया होती है, उसको हमने समझने का प्रयत्न किया है। तो चूंकि भरत मुनि के रससूत्र से यह आए हैं, भरत मुनि ने अपनी सारी की सारी बात नाटक विधा के संदर्भ में कही है, इसलिए अभिनय के उदाहरण के माध्यम से हमने इन सारी चीजों को समझने की कोशिश की है। तो स्थायी भाव ये भाव है जो हमारे हृदय में हमेशा मौजूद रहते हैं, स्थायी रूप से अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रकट हो जाते हैं। या अनुकूल परिस्थिति विभाव हमें देते हैं, जिसमें सबसे पहले आलंबन विभाव कि किसकी वजह से वे उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जो है वो यदि कोई सैनिक युद्ध भूमि में खड़ा है तो उसके हृदय में जो वीर रस उत्पन्न होगा वह सामने शत्रु सेना को देखकर होगा। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जो है वो आलंबन और उद्दीपन काम करते हैं। तो उस प्रकार जो है वो आलंबन विभाव से वे प्रकट होते हैं कि किसकी वजह से प्रकट हो रहा है। उद्दीपन उन्हें और अधिक उद्दीप्त करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अनुभव उन्हें प्रतीति योग्य बनाते हैं, देखने लायक बनाते हैं कि जब जो है वो समझ में आना शुरू हो जाता है देखने वाले को कि कौन से रस का चित्रण हो रहा है और मुझे कैसा आनंद महसूस हो रहा है। और संचारी जो है वो उन्हें परिपुष्ट करने का काम करते हैं, उसे निष्पत्ति की पराकाष्ठा पर ले जाने का काम करते हैं। और जब ये सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो पांडाल में या प्रेक्षागृह में बैठा हुआ जो दर्शक है वह हृदय में बड़ा आनंदित महसूस करता है। वही आनंद कुछ देर के लिए उसको अपने आसपास के परिवेश से
दूर कर देता है या संबंध तोड़ देता है, वह अपने आप को जो है वो अपनी भावभूमि से कुछ ऊपर उठा हुआ महसूस करता है और उसे हृदय में बड़ा आनंद महसूस होता है। इसी आनंद को विद्वानों ने जो है वो ब्रह्मानंद सहोदर या ब्रह्म के आनंद के समतुल्य जो है वह कहा है। यह सारी की सारी घटित होने वाली प्रक्रिया हम सिनेमा के संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि जब हम कोई अच्छा सिनेमा, कोई अच्छी फिल्म देखकर जो है वो सिनेमा घर के बाहर आते हैं तो मन में अच्छा महसूस करते हैं। यदि वास्तव में वो कोई संदेश देने वाली फिल्म है तो उसका काफ़ी देर तक हमारे मन मस्तिष्क पर जो है वो प्रभाव छाया हुआ रहता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो इसमें हमने समझी है। इसी के साथ यह रस के अवयव का जो शीर्षक है, जो व्याख्यान है, वह विराम लेता है। धन्यवाद।